अब खबर पंचकूला से है, जहां जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने शुरुआत की इसकी। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी इस दौरान मौजूद रहे। दरअसल वर्षा के जल का संरक्षण अभियान का प्रमुख लक्ष्य हर गांव में, हर कुएं में, हर खेत में पानी हो, इसके तहत ये कार्यक्रम, ये अभियान जो है वो चलाया गया है। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि आगे किस तरह से काम किया जाएगा जल संरक्षण के लिए, उसकी भी जानकारी यहां पर दी गई है। खुद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि हरियाणा की मांग पूरी करने के लिए पीएम भी तैयार हैं। अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, सीआर पाटिल ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में पानी की व्यवस्था होगी। भारत को तीसरे विश्व युद्ध में जाने की जरूरत नहीं होगी, समस्या हल होगी और हरियाणा को भी पानी मिलेगा। ये तमाम बातें जो हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की तरफ से कही गई हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें केंद्रीय मंत्री का जब स्वागत हुआ, सीएम का भी सम्मान और कार्यक्रम का शुभारंभ तो हुआ ही, इसके साथ ही प्रदर्शनी जो लगाई गई थी उसका अवलोकन भी किया गया है। ये 70 साल का समय था, पानी मिलता नहीं था। बहनें दूर दूर तक जाती थी, पानी का बोझ उठा के लाती थी। पानी की क्वालिटी की चिंता करना उनके लिए संभव नहीं था। ये तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने कहा कि बहनों को दूर तक पानी के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं है और उनके घर में, उनके बच्चों के लिए, उनके गांव में जो पानी मिलेगा वो शुद्ध पानी होगा। और ये पानी कैसा है वो चेक करने की जवाबदारी और ट्रेनिंग ये भी बहनों को दी है। पूरे वर्ल्ड में कोई देश में कोई प्रधानमंत्री ने अगर बहनों को इस तरह से ट्रेनिंग दी है तो सिर्फ हमारे देश भारत में दी है, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। साथियों, हम सब जानते हैं कि पानी की कमी क्या होती है। हरियाणा ने पानी की कमी को महसूस भी किया है और इसकी कमी से होने वाली दिक्कतों को सहा भी है। हरियाणा में अपने बहुत ज्यादा जल स्रोत नहीं है, हम पानी के लिए निर्भर हैं, फिर चाहे वो अन्य राज्यों पर हो, भूजल पर हो, और दोनों ही जल स्रोतों की अपनी ही सीमाएं हैं। लेकिन एक तीसरा स्रोत भी हमारे पास है, वह वर्षा के जल को बचाना, उसे संभाल कर और उसे सहेजना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, हम पानी से तो सब कुछ पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम पानी को पैदा नहीं कर सकते। हरियाणा में हमने जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, उसका उद्देश्य ही यही था कि हम जमीन को ही विरासत न माने, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए आज हमारी असली विरासत हमारा पानी है। पूर्वजों को हजारों वर्ष पहले भी जल और जल संरक्षण के महत्व का पता था। हम सब ने रहीम दास जी की यह दोहा सुना है। रहीम दास जी ने अपनी वाणी में कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी बिना न उबरे मोती मनुष्य सुन। जिस राष्ट्र का चिंतन इतना दूरदर्शी और व्यापक रहा हो, जल संकट का हल खोजने के लिए उसे दुनिया में सबसे आगे खड़ा होना होगा। आज यहाँ से जो अभियान शुरू हो रहा है वह इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। जल शक्ति अभियान न केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्व रखता है। आज ऐसे अभियान के शुभारंभ के ऊपर हम सब ने, हरियाणा वासियों ने ये मिलकर के संकल्प लेना चाहिए कि हमें एक एक बूंद पानी की बचाएं, जिससे कि पानी वेस्ट ना हो और एक एक बूंद ये आने वाली पीढ़ियों के लिए
सुरक्षित हो। जहां एक बूंद पानी की होती है वहीं पर हरियाली दिखाई देती है, और हमने इस अभियान के साथ जुड़ करके इसको आगे बढ़ाना है। मैं आप सभी से ये आह्वान भी करता हूं कि आओ हम सब मिलकर पानी की एक एक बूंद बचाएं।